नमस्कार। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर पावर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स विषय का हम यूनिट नंबर 4 चॉपर्स आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। चॉपर्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और इसका प्रिंसिपल। काफ़ी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में पावर को डीसी वोल्टेज सोर्स से लेने की आवश्यकता होती है। कई जगह हम फिक्स्ड डीसी वोल्टेज को उपयोग में न लेकर वेरिएबल डीसी वोल्टेज को उपयोग में लेते हैं। एसी सप्लाई सिस्टम्स से वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज भी हम प्राप्त कर सकते हैं और फिक्स्ड डीसी वोल्टेज सप्लाई से हम वेरिएबल डीसी वोल्टेज आउटपुट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कन्वर्जन जो है ऑफ फिक्स्ड डीसी वोल्टेज का एडजस्टेबल डीसी आउटपुट वोल्टेज में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज करने के बाद तो वह दो तरह से हम देख सकते हैं, उसे दो भागों में उसे विभाजित कर सकते हैं, या यूँ कहें कि वो दो प्रकार का होता है। पहला है एसी लिंक चॉपर। एसी लिंक चॉपर जो कि यहाँ आपको ए वाले फिगर में नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखें आप, ये जो फिगर है ए, इसमें आपको दिख रहा है एसी लिंक चॉपर। एसी लिंक चॉपर में डीसी को पहले एसी में कन्वर्ट किया जाता है एक इन्वर्टर की सहायता से, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। डीसी इनपुट पे है इन्वर्टर के और इन्वर्टर का आउटपुट हमें एसी प्राप्त हो रहा है। प्राप्त आउटपुट को, जो भी प्राप्त एसी है आपका, उसे स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है बाय ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की मदद से उसे स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है और उसको फिर से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है डायोड रेक्टिफायर की सहायता से। चूँकि कन्वर्जन जो है दो स्टेजेस में हो रहा है, पहले हम डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद एसी को फिर हम डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो एसी लिंक चॉपर है ये कॉस्टली होता है, बल्कि होता है और लेस एफिशिएंट होता है। चॉपर, एक दूसरे प्रकार का जो चॉपर हमने बात की थी, एक तो एसी लिंक चॉपर था जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। दूसरा ये जो बी फिगर आप देख रहे हैं ये होता है डीसी चॉपर। ये एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो कि फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज को वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज में डायरेक्टली कन्वर्ट करता है। चॉपर को एक डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एन एसी ट्रांसफार्मर भी आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि चॉपर जो है वो वन स्टेज कन्वर्जन फॉलो कर रहा है। चॉपर्स को अभी जो डे टू डे लाइफ है हमारी, जहाँ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की आवश्यकता होती है, वहाँ इसे यूज़ किया जा रहा है। जैसे ट्रॉली कार्स हैं, मरीन होस्ट्स हैं, माइन हॉलर्स हैं, और जो इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें भी चॉपर को स्पीड कंट्रोल एंड ब्रेकिंग के काम में लिया जा सकता है।
ट्रांसफार्मर की तरह, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि एसी ट्रांसफार्मर की तरह के इक्विवेलेंट इसको अपन मान सकते हैं डीसी चॉपर को। अब यहाँ जो डायग्राम में देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो सी फिगर है वो एक स्विच का फिगर है जो कि एक चॉपर का सिंबल है। एरो वाली जो डायरेक्शन है वो करंट फ्लो की डायरेक्शन दिखाती है जब स्विच ऑन कंडीशन में है, और जब स्विच ऑफ है तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा। Power semiconductor devices have on state voltage drop of 0.5 volt to 2.5 volt across them. चॉपर ऑपरेशन प्रिंसिपल देखें आप, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है इसके ऑपरेशन का, यहाँ इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। सर्किट डायग्राम है, ये इसका ऑपरेटिंग वेव फॉर्म्स है। हाई स्पीड ऑन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच की तरह चॉपर काम करता है। ये सोर्स को लोड से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है बहुत ही फास्ट स्पीड में। ठीक है, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक स्विच की तरह के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि डॉटेड रेक्टेंगल के बीच है, जिसको कि टर्न ऑन या टर्न ऑफ किया जा सकता है एज डिज़ायर्ड। यहाँ पर आप देखें, जब टी ऑन पीरियड का जब टाइम चलेगा, यहाँ पर देखिए टी ऑन जब चलेगा चॉपर ऑन कंडीशन में रहेगा, और टी ऑफ जब है तो चॉपर ऑफ कंडीशन में है। ऑन का मतलब है कि स्विच क्लोज है ना। तो जब स्विच क्लोज रहेगा तो जो Vs है वो लोड पर आपको प्राप्त होगा, और जब टी ऑफ रहेगा तो लोड करंट जो है वो डायोड से होकर FD जो है फ्री व्हीलिंग डायोड, वहाँ से शॉर्ट होकर और पूरा निकल जाएगा। अब क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो शॉर्ट कर रहा है पाथ को इन केस ऑफ टी ऑफ, तो उस केस में लोड पर वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो होगा, शॉर्ट सर्किटेड रहेगा क्योंकि लोड। तो इस प्रकार जो हमें वेवफॉर्म प्राप्त होगी, यहाँ फिगर बी में आप देख सकते हैं ऑन कंडीशन में इंक्रीजिंग और ऑफ कंडीशन में डिक्रीजिंग वेव हमें प्राप्त हो रही है, जो कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वेव से काफ़ी रिजेंबल करती है। फॉर्मूले के फॉर्म में से तो यहाँ हमने देखा कि जो डीसी था वो जो स्टैटिक मतलब एक फिक्स डीसी था वो वेरिएबल डीसी में लगभग को मिल रहा है। कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इससे संबंधित, इनको हम देखते हैं। एवरेज लोड वोल्टेज वी नॉट जो होगा वो होगा टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ इंटू वी एस। ठीक है, तो ये इसको हमने अल्फ़ा वी एस से डिनोट किया है। एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं अल्फ़ा क्या है, टी ऑन अपॉन टी, और टी क्या है, टी ऑन प्लस टी ऑफ। ठीक है, अल्फ़ा को हमने ड्यूटी साइकिल बोला है। तो लोड वोल्टेज को कंट्रोल यदि आपको करना है तो आप ड्यूटी साइकिल को वेरी कीजिए, यानी ऑन एंड ऑफ टाइम को चेंज कीजिए, और ये लोड करंट के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू एफ टी ऑन इंटू वी एस, where f is 1 upon t, chopping frequency. So this was all about duty cycle choppers, DC chopper and AC link chopper. तो हमने अभी इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल ऑफ चॉपर ऑपरेशन देखा।
तो यहाँ हम देख सकते हैं इसका जो सिलेबस पार्ट है, फोर्थ यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ चॉपर ऑपरेशन। जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमने आज इस लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।